सभी को नमस्ते, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम इसी प्रश्न का उत्तर देंगे जो बार बार सनातन धर्म के विरोधी पूछा करते हैं। आज फिर से तर्क भी होगा और शास्त्र भी। तो आइए शुरू करते हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। देखो, इस साइंस हरनी नामक मूर्ख को ऐसे बहुत से सनातन धर्म के विरोधी हैं जो इस तरह की बातें किया करते हैं और किसी न किसी प्रकार से हिंदुओं को नीचा दिखाने का प्रयास किया करते हैं और सफल भी होते हैं, क्योंकि हिंदू अज्ञानतावश ऐसी बातों को मानता है परंतु इसका भाव नहीं समझता। पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो वाक्य बोला जाता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये वाक्य काव्यात्मक है। इसका अर्थ ये नहीं कि ईश्वर अपराध करवा रहा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने इस सृष्टि के नियम बनाए हैं। ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, ईश्वर ने इस सृष्टि के नियम को बनाया और ब्रह्मांड उन्हीं नियमों से चलता है। जैसे उदाहरण के लिए सरकार सड़क बनवाती है, उसमें चलने का नियम बनाती है। तुमने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो इसमें गलती किसकी है या कर्म किसने किया और दंड किसे मिलेगा? क्या सरकार ने तुमसे ये करवाया? भाई सीधा सा प्रश्न है। अब इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे लिए प्रश्न यह बनता है कि क्या हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसे ईश्वर करवा रहा है या फिर हम अपनी मर्जी से, अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर्म कर रहे हैं? तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को हम अपने शास्त्रों में देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं कि हमारे शास्त्र इस विषय पर क्या कहते हैं। सबसे पहले ये ईशोपनिषद है और ईशोपनिषद का ये दूसरा मंत्र है। मंत्र क्या कहता है? कुर्वन्नेवेहि कर्माणि जिजीविषे च शमः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। अर्थात इस संसार में कर्म करते हुए ही मनुष्य को 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। हे मानव, तेरे लिए इस प्रकार का ही विधान है, इससे भिन्न किसी और प्रकार का नहीं है। इस प्रकार कर्म करते हुए जीने की इच्छा करने से मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होता। क्या बोला है? कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। अगर ईश्वर हमसे करवा रहा होता, ईश्वर हमसे कर्म करवा रहा होता, तो वो वहाँ पर ये नहीं बोला जाता कि मनुष्य को कर्म करने की इच्छा करनी चाहिए। बिल्कुल साधारण सी बात है। और भी प्रमाण देखते हैं, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। धीमे धीमे और प्रमाणों की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ से पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा। अगर मैं चाहता तो एक ही प्रमाण देकर पूरी तरह से इसको स्पष्ट कर सकता था, लेकिन बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों से प्रमाण देने पर आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारे धर्म में कर्म की क्या प्रधानता है। अब आइए समझते हैं कि भगवान कृष्ण इस विषय पर क्या कहते हैं। तो ये जो प्रमाण है, ये गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 47 को अगर हम देखें तो बहुत ही प्रचलित श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ यह है कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल में तुम अधिकारी नहीं हो। ऐसा समझो कि फल है ही नहीं। फल की कामना करने वाले भी मत बनो और कर्म करने में तुम्हारी अश्रद्धा भी ना हो। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट बता दिया है कि तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, परंतु उसके फल में नहीं। इससे सिद्ध होता है कि कर्म तुम्हें करना है। अगर ईश्वर ही कर्म करवा रहा होता तो वो फल किसे देता? क्योंकि कर्म तो ईश्वर ही करवा रहा है, तो फल भी उसी को मिलेगा। तो क्या ईश्वर कर्म करवाएगा मतलब स्वयं उस कर्म को करेगा और स्वयं ही फल भोगेगा? साधारण सा यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग किया जा सकता है। आइए आगे गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 46 को देखते हैं। क्या कहता है यह श्लोक? यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य
सिद्धिं विन्दति मानवः। जो परमात्मा सभी प्राणियों का कारण है और सर्वव्यापक है, उस ईश्वर की उपासना करके सब मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता अर्थात परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। साफ साफ लिखा है कि जो मनुष्य है वो ईश्वर की उपासना करके जब कर्मों को करता है तो वो परम सिद्धि को प्राप्त करता है। यहाँ पे भी स्वतंत्र रूप से जीव को ही कर्म करने के लिए बोला गया है, मनुष्य को ही कर्म करने के लिए बोला गया है। अब एक और प्रमाण लेते हैं, एक अंतिम प्रमाण, जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जो मनुष्य है वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, ईश्वर उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, चाहे वो शुभ कर्म करे या अशुभ। आइए उसे देखते हैं। यह यजुर्वेद के 7वें अध्याय का 48वां मंत्र है। को अदात, कस्मा अदात, कामो अदात, कामाय अदात। इसको बहुत स्पष्टता से समझने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कौन कर्म फल को देता है और किसके लिए देता है? कौन कर्म फल को देता है और किसके लिए देता है? इन दो प्रश्नों के उत्तर जिसकी कामना सब करते हैं वह परमेश्वर देता है। क्या लिखा है? कि जिसकी कामना सब करते हैं वह परमेश्वर देता है और कर्म करने वाले जीवात्मा को देता है। हमने पहले ही कहा था कि पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। यजुर्वेद के 7वें अध्याय का 48वां मंत्र पूर्ण रूप से बता रहा है कि जो कर्म फल को देने वाला है वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है, और जो कर्म करने वाला है वो जीवात्मा है। को अदात, कौन कर्म का फल देता है? कस्मो अदात, किसके लिए देता है? इन दो प्रश्नों के उत्तर जिसकी कामना सब करते हैं वह परमेश्वर देता है और कर्म करने वाले जीवात्मा को देता है। हे कामना करने वाले जीव, तेरे लिए मैंने वेदों के द्वारा यह समस्त आज्ञा दी है, ऐसा तू निश्चय करके जान। स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जो कर्म फल को देने वाला है वो ईश्वर है और जो कर्म करने वाला है वो जीव है, और ईश्वर ने कर्म करने की स्वतंत्रता जीव को दी हुई है और वेदों के माध्यम से बताया है कि कौन से कर्म करना सही है और कौन से कर्म करना गलत। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसके अनुरूप हमको फल मिलता है, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसके अनुरूप हमको फल को भोगना पड़ता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने पहले ही बोला कि कर्म करने पर तेरा अधिकार है परंतु उसके फल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि उस कर्म के फल को देने वाला कौन? ईश्वर है। तो इन मूर्खों को बकने दो जो बक रहे हैं। आप ये बात याद रखना कि सनातन वैदिक धर्म में कर्म ही प्रधान है, और पहले ही बता दिया गया है कि इस संसार में कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह विषय स्पष्ट हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार कोई सनातन धर्म विरोधी इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो उसे प्रमाणों के साथ उत्तर दे पाओ। बाकी मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम।